वालेकुम व्यूअर्स, एक्सरसाइज 5.3 पीटीबी मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें वो ये कह रहा है कि इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्र माइनस 4kx माइनस 4k स्क्र देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखें फैक्टर या डिवाइज़र को हम पहले ज़रा डिस्क्राइब करते हैं कि फैक्टर या डिवाइज़र क्या होता है। जब हम कहते हैं कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 32, इट मीन्स कि 2 जो है वो 32 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर इसका 0 आएगा। डिवाइज़र या फैक्टर का मतलब ही ये होता है कि ये डिजिट जो है, ये नंबर जो है, ये डिवाइज़र जो है, ये फैक्टर जो है, ये इस डिविडेंड को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। अब हम पॉलिनोमियल ऑफ x लिखते हैं पार्ट 1 में। 3x स्क्र माइनस 4kx माइनस 4k स्क्र। फैक्टर इसका है जी गिवन x प्लस 1। अब x प्लस 2 इसका फैक्टर, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -2। -2 अब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। ये p ऑफ x है, p ऑफ -2 होल स्क्वायर माइनस 4k इंटू -2 माइनस 4k स्क्वायर। पावर इवन है, अंदर माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8k। पहले भी डिस्कस हो चुका है कि अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो प्लस आंसर आएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तब भी आंसर माइनस आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तब भी आंसर माइनस आएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ भी आंसर प्लस आएगा। ये मल्टीप्लाई मैंने किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 ज़ार 8k माइनस 4k स्क्वायर, तो 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर, p ऑफ -2। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसे हम रीअरेंज करेंगे, -4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12, और ये रिमाइंडर है। जब हमने फैक्टर की वैल्यू इसमें पुट की है, -2 पुट की, तो आपके पास ये एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर जो है वो गिवन पॉलिनोमियल में पुट करने से रिमाइंडर उसका 0 आना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। अब माइनस अगर हम इसकी कॉमन ले लें और साथ में 4 से डिवाइड भी कर देते हैं, माइनस कॉमन ली तो ये आ गया 4k स्क्वायर, ये साइन चेंज हो गया -8k, ये भी साइन चेंज होगा, -12 इज इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन, k स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। k स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल्स टू 0, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं, उसका 1 कोफिशिएंट है, प्लस है साथ में लिखा हुआ। अब 3 1 ज़ार 3, प्रोडक्ट आपके पास 3 आ गया, माइनस करने से 2 आना चाहिए, 3 माइनस 1 2 और 3 1 ज़ार 3। पेयर कौन सा फाइनल हुआ, 3 और 1। अब देखिए k स्क्वायर -2k की जगह ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3k -1k -3 इज इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस सारी साइन चेंज कर देगा अंदर, ये प्लस 1k और -3 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से आपके पास k कॉमन आ रहा है, k -3, जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, उसमें से 1 कॉमन होता है, k -3 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म्स आपके पास सेम आ रही हैं, इसको आप 1 टाइम लिखेंगे और ये k और ये +1 इसको हम मिला के लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब या तो k -3 इज इक्वल टू 0 होगा या k +1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, इक्वल साइन के राइट साइड पे आके,
और ये जो +1 है ये इक्वल साइन के दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आपके पास -1 और 3 आ गया, ये k की वैल्यूज़ हैं। और ये इसे हम रूट्स भी कह देते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है वो हाईएस्ट पावर आपके पास स्क्वायर है, लिहाजा जिसकी पावर जितनी होती है उतने रूट्स आते हैं। यहाँ पे स्क्वायर थी पावर इसकी, यहाँ पे आपके पास रूट्स भी -1 और 3 आए, लिहाजा आपके पास k की 2 वैल्यूज़ आ गई, -1 और 3। दोबारा सुन लें कि जब एक फैक्टर होता है, जब फैक्टर उसे कहा गया x+2 का फैक्टर है, तो उसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल ऑफ x को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब जब आप वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आंसर इसका जो रिमाइंडर है वो शुड बी इक्वल टू 0, वो 0 आना चाहिए। जब 0 आ जाएगा फिर हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, करने के बाद k की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स होते हैं, -1 और 3। अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 2 में वो ये लिखा हुआ है कि इफ़ x-1 इज़ ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें भी x-1 एक फैक्टर है, किसका? इस पॉलिनोमियल ऑफ x का। हम लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। फैक्टर x-1 है, हम x-1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू +1। अब ये +1 जो है इस पॉलिनोमियल ऑफ x में हम पुट करेंगे, p ऑफ 1³ माइनस k 1 स्क्वेयर प्लस 11 1 माइनस 6। 1³ का मतलब है कि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 11 1 ज़र 11 माइनस 6 1 k 1 ज़र k प्लस 11 माइनस 6। ये +1 है और प्लस 11 कितने हो गए? +12। +11 + 1 + 12 और +12 और -6 साइन डिफरेंट, क्वेश्चन माइनस का, बड़े का साइन +6 तो -k + 6 ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब ये जो है इसको मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि x-1 उसका फैक्टर है, तो फैक्टर जब इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो उसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी रिमाइंडर जो है वो शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। -k + 6 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, -k इज इक्वल्स टू +6 उधर जाके -6 हो जाएगा, माइनस से कैंसिल, k इज इक्वल्स टू 6। यहाँ हमारे पास ये वैल्यू k की वैल्यू 6 आ जाएगी। थैंक यू।